মোক কেৱল এটা টুইটৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। এফআইআৰ দিয়াৰ আগতেই অসম পুলিচৰ বাবে ফ্লাইটৰ টিকট কাটি থোৱা হৈছিল। গুজৰাটৰ অধ্যক্ষকো মোৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ কথা জনোৱা হোৱা নাছিল। অসম পোৱাৰ পাছতহে অধ্যক্ষক জনোৱা হৈছিল মোৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ কথা। এটা টুইটৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা জিগ্নেশ মেৱানীয়ে জামিন লাভ কৰাৰ পাছতেই সোমবাৰে নতুন দিল্লীৰ কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অসম আৰক্ষীৰ লগতে অসম চৰকাৰক তুলাধনা দিয়ে। তেওঁ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে যে অসম আৰক্ষীয়ে কাৰোবাৰ তলতীয়া হিচাপে কাম কৰি আছে। লগতে মহিলা আৰক্ষী বিষয়াৰ ওপৰত কৰা দুৰ্ব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে দিয়া এফআইআৰখনো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কাৰ্যালয়ত ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে ৰচনা কৰা হৈছিল বুলি মেৱানীয়ে উল্লেখ কৰে। मेरे केवल एक ट्वीट करने पर पीएमओ में बैठे गॉडसे के भक्तों ने इतने संगीन दो एफआईआर मुझ पर कर दिए। 20 तारीख को मेरे खिलाफ एफआईआर होता है, मैं सिटिंग एमएलए हूं। अचानक पुलिस रातों रात 2500 किलोमीटर की दूरी तय करके आसाम से गुजरात आती है। 19 तारीख को एफआईआर हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा है उन्होंने कितने बजे फ्लाइट बुक करवाया। कोकराझार पुलिस स्टेशन और गुवाहाटी 4 घंटे की दूरी है, 4.5 घंटे होते हैं। वहां से आप गुवाहाटी पहुंचते हो, गुवाहाटी से बेंगलोर का फ्लाइट, बेंगलोर से अहमदाबाद का फ्लाइट, अहमदाबाद से आप 140 किलोमीटर दूर वडगाम मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां मुझे गिरफ्तार करने आए। मतलब कि कहीं ना कहीं एफआईआर करने से पहले आपके फ्लाइट की टिकट्स बुक हो चुके थे। जिया उड़ाकर एक एमएलए का जो प्रोटोकॉल और प्रिविलेज होता है उसके तरफ पूरा ब्लाटंट डिसरिगार्ड करते हुए गुजरात की विधानसभा के स्पीकर को भी पताया नहीं, उनको भी पताया नहीं, उनको भी जान नहीं थी, उनको भी पता नहीं था कि हमारे एक सिटिंग एमएलए को आसाम पुलिस गिरफ्तारी करने के लिए आई है। वो जब आसाम पहुंचे शायद उसके बाद मैं उनकी कस्टडी में गया, तब शायद गुजरात की विधानसभा के स्पीकर को बताया गया कि आपके एमएलए को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। तो मैं तो मन की इतनी थू हुई, बावजूद उसके उनको शर्मिंदगी महसूस न हुई। एक महिला को आगे किया और दूसरा एफआईआर मुझ पे करवाया। मैं मानता हूं इससे बड़ी बुजदिली और कायरता कुछ नहीं हो सकती। कि जुडिशरी कह रही है कमीशन ऑफ द ऑफेंस अंडर द सेक्शन 353 आईपीसी प्राइमा फेसी इज नॉट एस्टैब्लिश। प्राइमा फेसी मेरे खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं। नो सेन पर्सन विल एवर ट्राई टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ लेडी पुलिस ऑफिसर इन प्रेजेंस ऑफ 2 मेल पुलिस ऑफिसर्स। ये आसाम की जुडिशरी कह रही है। द कॉन्ट्ररी टू द एफआईआर, the victim woman has deposed a different story before the learned magistrate। का ऑर्डर कह रहा है कि हम गुवाहाटी की हाईकोर्ट को अपील करेंगे कि आसाम पुलिस अपने चरित्र को सुधारे। ये आसाम पुलिस क्या कह रही है, क्या कर रही है, किसके इशारों पर कर रही है, किसके कहने पर कर रही है। जुडिशरी ने यहां तक कहा कि आपकी कस्टडी में कोई अक्यूज्ड है और आपको सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो आप अपने बदन पे सीसीटीवी कैमरा लगाइए। इस प्रकार का कमेंट असम की जुडिशरी को करना पड़ा। की बात क्या हो सकती है कि आप एक महिला का इस्तेमाल एक सिटिंग एमएलए को बदनाम करने के लिए कर रहे, और इतना स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस होने के बावजूद भी एक बार भी असम की सरकार को शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। तो सवाल यह है कि आसाम की सरकार को अचानक क्या मन हुआ कि 2500 किलोमीटर दूर बैठे गुजरात के उस विधायक जिग्नेश मेवानी के खिलाफ एफआईआर करे। मेरा यह दावा है, मेरा यह आरोप है, यह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ऑफिस से डिजाइन हुआ कॉन्स्पिरेसी है। আনহাতে তেওঁ কয় যে গুজৰাটত 8ৰ পৰা 10 বছৰ ধৰি 22টা পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ লগতে কোটি কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ গুজৰাটৰ মুন্দিৰা পোৰ্টত পোৱা গৈছিল, যাৰ তদন্ত কিন্তু আজিলৈকে হোৱা দেখা পোৱা নগ'ল। गुजरात में पिछले 8-10 सालों के दौरान 2-4 नहीं 22 एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई जांच नहीं, कोई गिरफ्तारियां नहीं। 1-2 नहीं 22 एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। गुजरात में
मुंद्रा के पोर्ट पर 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स पाया गया। आई रिपीट, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 1,75,000 करोड़ है, उतना ड्रग्स पाया गया जिस मुंद्रा के पोर्ट पे। यदि आपके घर में 10 ग्राम भी ड्रग्स पकड़ा गया, पत्रकार साथियों, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन गौतम अदानी साहब, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई जांच नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन के लिए एक बार भी नहीं बुलाया। गुजरात भाजपा की एक दलित समाज की महिला कार्यकर्ता ने भाजपा के सिटिंग मंत्री के खिलाफ बलात्कार करने का, लगातार बलात्कार करने का इल्जाम लगाया। दिस इज डिस्कस्ड इन द असेंबली ऑफ गुजरात। गुजरात की विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया। उस मामले में पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई जांच नहीं, कोई एफआईआर नहीं। इस देश में धर्म संसद के नाम पे एक स्पेसिफिक समुदाय के लोगों के जीनोसाइड का कॉल दिया जाता है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, कोई जांच नहीं होती। कुछ लोग पब्लिकली कहते हैं कि गोली मारो सालों को, फिर भी इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, जांच नहीं होती, एफआईआर नहीं होती। অসম আৰক্ষীয়ে কৰা এই কাণ্ডত গুজৰাটৰ গৰিমা তথা সন্মান হানি হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত গুজৰাট চৰকাৰে লাজ পোৱা উচিত বুলিও মেৱানীয়ে উল্লেখ কৰে। असम की पुलिस ने गुजरात की अस्मिता और गुजरात के गौरव को खंडित किया है और यह गुजरात की सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए। अपने खिलाफ जो मुकदमे हुए, मैं उसको जेल लूंगा, मैं वो सब सहन करूंगा। अपने खिलाफ जो केस हुए दोनों, उसको वापस लेने की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिस प्रकार से गुजरात में पाटीदार कम्युनिटी के ऊपर हुए आंदोलन के दौरान के सारे केस वापस लिए, उसी प्रकार मेरे विधानसभा क्षेत्र वडगाम में जो भी माइनॉरिटी समाज के साथियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए और ऊना के आंदोलन के वक्त जो एफआईआर हुए, जो मुकदमे दर्ज हुए, वो सारे केस आप वापस लीजिए। नंबर 2, ये 22 पेपर लीक हुए, उसको स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम के द्वारा उसकी जांच करवाइए। नंबर 3, ये मुंद्रा के पोर्ट पर 1,75,000 करोड़ का जो ड्रग्स पाया गया, उसमें गौतम अदानी का इंट्रोगेशन करवाइए। और यदि इस सारे मामलों में आप 1 महीने के दौरान कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, 1 जून पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का गुजरात चैप्टर और हम सारे गुजरात के लड़ने वाले लोग सड़क पर उतरेंगे और गुजरात बंद का इस मंच पर से मैं कॉल दे रहा हूं। मोदी जी, आप भी गुजरात से हैं, मैं भी गुजरात से हूं, आप भी समझ लीजिए, जैसा कि मेरे साथी ने कहा, फ्लावर नहीं फायर है, झुकेगा नहीं। জাহ্নবীৰ বৰুৱা প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।